6 फरवरी 1932 ईस्वी को बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर जैक्सन को गोली मार दी। हालांकि किसी तरह बच गए गवर्नर, इनको बीना दास को 10 साल की सजा दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर? वाजिद अली शाह। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ पूछा है, बताया था बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कर दिया? चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। अब लिखिएगा मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगी, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता या किस षड्यंत्र से जुड़ी हुई थी? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र जो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। कब फांसी दी गई? हाँ, अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई। किसको? ग्यारह अगस्त 1908 को फांसी दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। अलीपुर षड्यंत्र में पूछा था कभी कभी, वो याद आ रहा है कि इसकी गवाही की मुखबरी किसने की थी? नरेंद्र गोसाई ने इसकी मुखबरी की थी। किसने की थी? नरेंद्र गोसाई। एक लिखिएगा हावड़ा षड्यंत्र केस। जतेंद्र नाथ मुखर्जी। कोर्स में लिखिएगा बाघा जातीन। बाघा जातीन इनका उपनाम था, बाघा जातीन। एक और लिखिएगा युगांतर नामक पत्रिका किसने चलाई थी? बताए थे किसने?
भूपेंद्रनाथ दत्त। युगांतर तो बताए ना, ये चीज़ है। चलिए कोई तो लिखा बता ही दिए थे। चलिए आगे बढ़ें। और अगला क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो थे जतिन दास। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। गोविंद बल्लभ पंत। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? कौन थे? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं? भगत सिंह। भगत सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं है, आपको सब पता होगा भगत सिंह के बारे में। हैं? भगत सिंह ने, पता है ना, भगत सिंह में लिखाने की जरूरत है। नौजवान सभा की स्थापना की, ये पता ही होगा। इनकलाब जिंदाबाद, बहुत सारा, चलो छोड़ो, भगत सिंह में बहुत ज़्यादा सबको पता ही है, चीज़ को लखड़ा नहीं। अगला पढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1913 में। और ये पूछा जाता है इस समय कभी कभी गदर पार्टी के बारे में कि स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। ये भी पूछा जाता है वो अमेरिका किस भाग में था? ठीक है, तो पश्चिम अमेरिका, ये याद रखिएगा। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। और पार्टी मुख्यालय का नाम था युगांतर आश्रम। और गदर 1857 विद्रोह के नाम पर था, शिफ्ट किया गया था। और हिंदुस्तान गदर नामक जो पत्रिका निकली थी, इसका पहला अंक उर्दू में छपा था। किसमें छपा था? उर्दू में। इसका संपादन रामचंद्र पेशावरी करते थे। रामचंद्र पेशावरी। कामगाटारू घटना से जुड़ा हुआ 1914 में। गुरुदत्त सिंह जो है वो कहाँ जहाज ले जा रहे थे? कहाँ? कनाडा के वैंकूवर में। और वो वहाँ पे रखने नहीं दिया गया, वापस कर दिया गया, फिर सबको गिरफ्तार कर लेते। गुरुदत्त सिंह याद रखिएगा, और कामगाटारू घटना उसी को याद रखिएगा। एक और था उससे, तोसा मारू प्रकरण 1914। तोसा मारू प्रकरण 1914, ये भी गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस विद्रोह को सिंगापुर क्रांति भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, और लोगों ने अवसर देखा कि हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं, अंग्रेजों को इसका नाबूद कर सकते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। और प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला। 1907 में मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वजा कहाँ फहराया? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जो किसका सम्मेलन हो रहा था? साम्यवादियों का सम्मेलन हो रहा था। सोशलिस्ट इंटरनेशनल का जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें उन्होंने झंडा फहराया। और इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ अनरेस्ट। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने मदर ऑफ अनरेस्ट कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो एक तो मदनलाल ढींगरा को, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को लंदन में विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि उधम सिंह का तो आप जानते हैं कि जालियाबाग हत्याकांड के कारण जो है जनरल डायर को मारने गए थे, तो स्पष्ट है। कर्नल वाइली क्या क्यों करने गए? हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, उनको बहुत प्रताड़ित किया था। उस प्रताड़ना के विरोध में मदनलाल ढींगरा जाके वहां पे मारने गए थे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को पहले बार में जान लीजिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा विदेश में, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे फ्रांस में हो, जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे विदेशों में, उसके संरक्षक वही थे। फंडिंग से लेकर के उसको संरक्षण देने का काम कौन करते थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो बहुत बड़े तपस्वी थे, क्रांतिकारी थे, और इसलिए उनके साथ इस तरह का इस बात की गई थी, इसलिए किया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। उन्नीस 1905 ईस्वी में लंदन में हिडमैन के सुझाव पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की, जिसके वे प्रथम अध्यक्ष भी बने। इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहारवर्दी। और इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना। होम रूल है ही, तभी से मतलब होता है। और गौर कीजिएगा, इसके मेंबर कौन कौन थे, सुन लीजिए। मदनलाल ढींगरा, जिन्होंने हत्या की। लाला हरदयाल, जिसने गदर पार्टी की स्थापना की। अजीत सिंह, कौन? भगत सिंह के बड़े भाई। बीडी सावरकर, ये सब इसके मेंबर थे, और सबको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया हुआ था। मतलब ये विदेशी धरती पर स्थापित करने वाला पहला क्रांतिकारी संगठन था। कौन सा? इंडियन होम रूल सोसाइटी। विदेशी धरती पर स्थापित हुआ पहला क्रांतिकारी संगठन था, और इसी के सदस्य और इन्हीं के फंडिंग के द्वारा
विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारी अंजाम दिए गए। नौ मई 1905 को इन्होंने 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी मनाई। क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एक पत्र निकाला, इंडियन सोशलिस्ट। और इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन में। कहता है जो भी भारत से क्रांतिकारी आते थे उनको वहाँ पे रहने का सारा सुविधा मिलता था। इंडिया हाउस इन लंदन। जब इन पर ब्रिटिश सरकार की बहुत ज़्यादा नज़र पड़ी कि ये ही सब कुछ कर रहा है, तो कहा था 1906 में ये चले गए पेरिस, और तब फिर इंडिया हाउस का संचालन कर देने लगे बीडी सावरकर। मैडम भीखाजी कामा के बारे में कुछ और लिख लीजिए, जो कुछ पॉपुलर है, जानते ही होइएगा। जैसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, आप जान रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीयता के महान पुजारिन और क्रांति प्रसूता। तो कहा जाता है जब ये गए कौन, श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस, तो मैडम भीखाजी कामा पेरिस में ही रहती थी, तो पेरिस में उनको मतलब रहने का ठिकाना और सहयोग दिया। किसने? मैडम भीखाजी कामा ने, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा को। और 2 पत्रिका निकालती थी, वो भी लिख लीजिए, वंदे मातरम और मदन तलवार। वंदे मातरम और मदन तलवार भीखाजी कामा निकालती थी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन जो 1907 में स्टुटगार्ट में जर्मनी में जो बुलाई गई थी, यही पूछ सकता है किस दिन, डेट तो 1907 ध्यान में है, अगर आजकल बीपीएससी तिथि पूछने लगा है तो उसको लिख लीजिएगा, 22 अगस्त 1907 को झंडा फहराया था। झंडा जो था वो उसमें लगभग 8 कमल के फूल थे, 8 राज्यों का प्रतीक था, और बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ होता था इसमें। और इसका जो डिज़ाइन है वह मैडम भीखाजी कामा ने सरदार राणा सिंह से मिल तैयार किया था इसका डिज़ाइन। चलिए छोड़िए, बहुत ज़्यादा नहीं। मैडम भीखाजी कामा, एस बरकतुल्ला, बीबी एस अय्यर, एम एन रॉय, क्या बात थी, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थी और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है। एम एन रॉय भी जो थे उसके सदस्य थे। हाँ, तो मैंने इसके मैंने कौन कामगाटारू घटना से संबंधित थे,
गुरदीप सिंह है, उसको वहाँ पे हमारे से गुरुदत्त सिंह होना चाहिए, तो ठीक कर दीजिए। गुरदीप सिंह की जगह गुरुदत्त सिंह कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुरुदत्त सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वो कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस। ये भी जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा बड़े पॉपुलर थे, तो रास बिहारी बोस भी बहुत पॉपुलर थे। भारत और विदेश दोनों में बहुत कार्रवाई की। रास बिहारी के निर्देशन में ही हार्डिंग पर बम फेंकी गई थी। जब दिल्ली में वो दौरा कर रहे थे और फिर लगा कि गिरफ्तारी हो जाएगी, भाग गए। और फिर जापान में रह करके वो क्रांति का बिगुल बजाते रहे। और कहा जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान विजय हो रहा था, भारतीय सैनिक गिरफ्तार किए जा रहे थे और उनको एक जगह जेल में रखा गया था। तो रास बिहारी बोस ने कहा जापानी सरकार को कि इसको हमको सौंप दीजिए, और इनको हम समझाते हैं कि भाई इसके खिलाफ लड़ना है, तो मान गई जापान की सरकार। तो रास बिहारी बोस ने ही भारतीय सैनिकों जो गिरफ्तार किए गए थे उसको ट्रेन, कहा कि उनके कहने पर ही आया। और तब रास बिहारी बोस के निर्देशन में ही कैप्टन मोहन सिंह ने किसकी स्थापना की? INA की। और बाद में इसके अध्यक्ष जो हो गए सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने 23 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को क्या किया कि सिंगापुर की कैथी हॉल में समानांतर सरकार यानी भारत की सरकार की स्थापना की, जिसको आप जानते हैं उसमें कि इसी में संबोधन किया था गांधी जी को, क्या राष्ट्रपिता के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में उनको संबोधित किया था। तो ये जानने ये भी जरूरी है कि राष्ट्रपिता कह रहा है कोई आदमी, विरोध जो जबरदस्ती का पेश किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ था नहीं। वैचारिक स्तर पर विरोध हो सकता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया, उसको इतना सीप किया जाता है। भाई अगर उनके मन में कुछ शुद्धता होती और गांधी जी के प्रति लेस मात्र भी उन्हें कुछ शंका होती, तो वो राष्ट्रपिता कहते ही नहीं। यानी वो भी महान मान रहे थे गांधी जी को। और इस बीच में बहुत ही खराब स्थिति ये हो गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकारें आए जाए अलग बात है, लेकिन फेसबुक पे इस तरीके से गंदी गंदी चीज़ें रखी जाती जा रही हैं, खासकर गांधी जी के बारे में। सावरकर को, आप सावरकर को अच्छा कहिए, गुड इनफ, लेकिन उसके आप नाम पे आप गांधी जी की इस तरह से करते हैं और सरकार मुख्य दर्शक बन रही है और सरकारी अमल मतलब उस तरीके से चीज़ों को रख रहा है, अच्छी बात नहीं है। माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों जो नया पौध होगा वो गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को, लोग फेसबुक से प्रभावित होते हैं, सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं, तो वो चीज़ भी हाईलाइट होनी चाहिए कि वॉइस शो 5 मिनट का ब्रेक दिया जाए तो कहा जाए उसको। हमें तो घुमा रहा था। रुको, इसको हटा दो यहाँ से, रुको ना।
वो रुको, बैठने में रखने में दिक्कत होगा, फोटो नहीं रख दो, सब कैसे इसे रख दिया है। क्वेश्चन है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? 7 अगस्त 1905। बंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, या युवाओं के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, युवाओं के बेताज बादशाह कहा जाता है। दूसरा एक और जानते ही हैं, टेक्निकल ग्राउंड पर उनको आईसीएसई परीक्षा से बर्खास्त कर दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही स्थापना की थी कौन संस्था की? इंडियन लिबरल एसोसिएशन, संघ था, ठीक है। 1918 में जो मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म के संदर्भ में उन्होंने क्या किया था? संगठन की स्थापना की, कांग्रेस से अलग हो गए, 2 पार्ट बट गया। 1907 में पहला विभाजन, 1918 में दूसरा विभाजन। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। इसके अलावा 1905 के बंगाल आंदोलन से थी, भंग आंदोलन से जुड़ा हुआ और बहुत कुछ है। क्या क्या है? जैसे राखी दिवस कब मनाई गई थी? मुख्य गीत कौन था? वंदे मातरम। और उसी में गाई गई थी अमार सुनार बंगला। अमार सुनार बंगला। इसके अलावा कृष्ण कुमार मित्र ने किसका का बहिष्कार का सुझाव दिया था, और चिदम्बरम पिल्लई ने नेविगेशन सिस्टम स्टैब्लिश, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया। और राष्ट्रीय कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1906 में, हुआ था। हैं? इसमें एक विदेशी पत्रकार थे, उसका नाम क्या था? नेविंसन। नेविंसन एक विदेशी पत्रकार थे। चौदह अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बनाए गए। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का काम डॉन सोसाइटी नामक संस्था कर रही थी। इसकी स्थापना विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में
सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। उन्नीस जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा सामने रखी गई थी और घोषणा की गई थी 20 जुलाई को। हालांकि पहली बार इसकी सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 को ही कर दी गई थी। एक बार एक और पूछा गया था कि उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? एंड्रू फ्रेजर। चलिए, उस समय एक और आदमी सक्रिय थे, आशुतोष मुखर्जी। शिक्षा का अलग जगा रहे थे। आशुतोष मुखर्जी के बारे में कहाता है कि ये, इनका नाम सुने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुने हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पिता थे। आशुतोष मुखर्जी जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता थे। ठीक है। और ये कलकत्ता मुख्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता कहा जाता है। ये पहले भारतीय थे जिन्हें रॉयल कमीशन, कोष्टमिल के सेटलर आयोग का सदस्य बनाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व एवं पाश्चात्य के मत या बेहतर संबंध के समर्थक थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल का विभाजन मुक्त किया गया था। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल 1905 विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? 1911 में। ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा। और नेविन्सन जो थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, विदेशी ब्रिटिश पत्रकार थे। स्वराज जो 1905 में पारित किया गया था, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला है दादा भाई नेहरू। ये पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने एक गुजराती पत्रकार रफ्त गुप्तार का आरंभ किया। 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए सदस्य नियुक्त हुए। 3 बार। 86, 93 और 1906 3 बार बने। एक गलती वो है, और दूसरा है 1892 ने 1893 में बने थे, इसलिए इसका आंसर ई दिया गया। 1893 में जो सदस्य बने थे, पूछा था किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। किस क्षेत्र से? सेल्सबरी। वेरी गुड, सब याद है।
वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन का मुख्य कारण क्या था? नरमपंथियों की कमजोरी स्थिति के कारण जो है, ठीक है, मतलब अंग्रेजों से इनकी जो भिक्षावृत्ति की मांग थी उससे असंतुष्ट थे, इसलिए विभाजन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने दिसंबर 1906 में। और लंदन में शाखा किसने अध्यक्षता की? अमीर अली ने, ठीक है। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस था इंडियन मुस्लिम लीग, एक ही समय अधिवेशन आयोजित किया गया था लखनऊ में, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? दोनों ने, इसलिए इसका आंसर हमने दिया है ई, दोनों है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? लखनऊ अधिवेशन में 16 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। कल बताए थे कि होम रूल जो है कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। वहाँ पर किसने किया था? रेडमाउंट ने। सोसाइटी जो था वो भारतीय कल्चर को प्रमोट करने के लिए था। हाँ। और होम रूल जो था वो गवर्नेंस के लिए। हाँ सरकार। हाँ। महात्मा गांधी को कहा क्या आता है? दार्शनिक अराजकतावादी। और वे समाजवादी में व्यक्तिवादी थे, और समाजवादियों में मार्क्सवादी थे। उनमें व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी दोनों का गुण था। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी कब भाग लिए थे? 1901 की कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए। महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नोआखली में महात्मा गांधी सचिव कौन थे? कब हुआ था घटना? 1946 में। 1946 में। और उसमें क्या है चक्कर? हाँ, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था करजन ने, सॉरी माउंटबेटन ने। चलिए छोड़िए उसको। और भारत की आज़ादी के समय में भी वो वहीं रहे थे, ठीक है। गांधी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वाईकोम सत्याग्रह में, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? चार्ले एंड्रूज। एंड्रूज के बारे में जानते हैं? दक्षिण अफ्रीका में भी थे और भारत में भी थे। दीनबंधु एंड्रूज। दीनबंधु, इनको दीनबंधु की उपाधि दी थी किसने? गांधी जी ने। दीनबंधु एंड्रूज के बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए, अच्छे आदमी थे। हैं? क्योंकि ये हमको लगता है कम्युनिस्ट पार्टी के भी अध्यक्ष थे कुछ समय के लिए। स्टीफेंस कॉलेज के छात्रों एवं गांधी जी ने को दीनबंधु की उपाधि दी। और गांधी ऑप्शन न रहेंगे तो क्या कहेंगे?
स्टीवेंस कॉलेज की छात्रों ने उन्हें एक तो अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन की स्थापना और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसके साथ थे। और भारत में भी वाइकोम सत्याग्रह और अस्पृश्यता आंदोलन और मद्रास के श्रमिक आंदोलन में भाग लिया। और ये इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य भी थे और 1925 में इसके अध्यक्ष थे। इंडियन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे कब? 1925 में। और इन्होंने जनरल ओडायर के कार्य की बड़ी भर्त्सना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा जेल। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बताए थे। क्यों? 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया? तो ये मजदूरों के लिए आंदोलन था। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक धार्मिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जाता है और अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जाता है किसके आधार पर? कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, इसलिए एमएसएमई के बढ़ावा के थे। चंपारण कृषि जांच समिति सदस्य कौन थे? नहीं थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एनजी रंगा ने। अवध का एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कल बताए थे। नहीं, मदारी पासा इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? नागपुर जवाहरलाल नेहरू ने। एक और उस समय रखिएगा, एक नागपुर प्लान था। नागपुर प्लान लिख लीजिए थोड़ा सा। नागपुर प्लान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के बारे में जानते होइएगा। ताशकंद में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। 1920 में इन्होंने वहाँ पे क्या लिखा था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और ये लेनिन से मिले थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी 1940 में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी 1940 में। और इन्होंने एक और प्लान दिया था, पीपुल्स प्लान। योजना आयोग के विकास के संदर्भ में इन्होंने दिया था पीपुल्स प्लान। सत्तर क्वेश्चन रिपीट है। अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. बेल्स, हेराल्ड रोस्की रूजवेल्ट ने किसका किया था? मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र के बारे में क्यों ऐसा क्या गया? अच्छा, इस षड्यंत्र में एक और विशेषता थी। क्या? अंग्रेज भी थे इसमें। क्या थे? मेरठ षड्यंत्र में लिखिए, मेरठ षड्यंत्र 1929 से 33। 20 मार्च 1929 को गिरफ्तार किया गया। ठीक है।
और उसमें 3 अंग्रेज भी थे। लिख लीजिए कि चौथा अंग्रेज पूछ सकता है। फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडले और हचिंसन। और उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी पैरवी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू, M.G. छागला ने पैरवी की थी। पूछा जाता कौन कौन नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, अंसारी, कैलाश नाथ काटजू और M.G. छागला, ये जो है पैरवी की थी। और केंद्रीय विधानसभा में भी इसके खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लाया गया था और पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं करने दिया गया। किसने किया? कौन? मेरठ कॉन्स्पिरेसी जो था वो कम्युनिस्ट के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 33 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया था। 33 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया था। तो ये पूछता है, तो एक हो गया, हम लोग कानपुर पढ़ लिए, मेरठ पढ़ लिए, एक और लिख ही लीजिए, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23। उन्नीस सौ 22-23, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। लिख लीजिएगा। कुछ क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1942 में सुमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। यही लिखिएगा, क्रांतिकारी समाजवादी दल। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना 1940 में योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी तो आप लिख ही लिए हैं, 1940 में M.N. रॉय ने। एक और लिखिए, भारतीय बोल्शेविक पार्टी। भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939 N. दत्त मजुमदार ने की थी। N. दत्त मजुमदार। यस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? किसी को नहीं पता होगा, पर लिखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को मूकर उन्नाव में हुई थी। मूकर उन्नाव में। नाम सुना है उन्नाव का? हाँ, मूकर उन्नाव। उन्नाव बहुत पॉपुलर है, क्यों पता है? साक्षी बड़ा था बहुत, 19 लाख वहाँ है बड़ा विधानसभा। अरे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का जगह पूछ देता, तुम तो नहीं लिख पाते तुम लोग।
नहीं, बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं लिख सकते थे या तुम लोग? हैं? बाकी पता था, जगह से छोड़ के। अंडा गया तब हमको याद आया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एन दत्त मजूमदार वाला जो है ना, वो पूछता है बराबर, बोल्शेविक क्रांति वाला। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अच्छा, रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? डेट पूछ दिया तो क्या करोगे? देखिए, इसको कहते हैं आसान क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट पता है, डेट पूछ दिया तब क्या कीजिएगा? हैं? लिखिए, 18 मार्च 1919 और 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत में इसका क्या किया गया? और गांधी जी को पलवल पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1919 को। आठ अप्रैल 1919 को। और 9 अप्रैल को ये सभा कर रहे थे कौन? नौ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया किनको? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल को क्या किया गया? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा रहा आपसे कि साइमन कमीशन आया था ना, तो साइमन कमीशन में कौन सा सदस्य भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बना? हाँ, इटली। और भी पूछा जाता है साइमन कमीशन में लिबरल पार्टी का कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? खुद जॉन साइमन। आसान क्वेश्चन, दोनों ध्यान में रखिएगा। लिबरल पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जॉन साइमन, और इटली भी थे उसके सदस्य जो बाद में लेबर पार्टी के इटली जो भारत में जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जालियाबाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने। और क्या क्या वापस हुआ? नाइटहुड ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वापस कर दिया। केसरी हिंद वापस कर दिया। हाँ, जामनलाल नाइट की उपाधि वापस कर दी। और बहुतों ने अलग अलग उपाधि। चलिए, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में ही पुनः? गांधी जी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह क्यों हुआ था? कब हुआ था शिविर की संधि? 10 अगस्त 1920 को शिविर की संधि हुई थी।
गांधी जी को किसने चिताया था कि आप खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लीजिए? जिन्ना ने। कौन से राष्ट्रीय नेता सब इसमें भाग ले रहे थे गांधी जी के अलावा? एक खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। अली बंधु तो थे ही इसके लीडर, और डॉक्टर किचलू भी थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और एक तो हमने कल बताया था, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही जामा मस्जिद से किसने ऐलान किया, भाषण दिया था? सरदारानंद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भर्त्सना की? तो वो है ही जिन्ना। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, स्वामी सदानंद। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कहा जाता है, निम्नलिखित किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं दे सके? बाल गंगाधर तिलक। राहुल संकीर्तन में 1920 के असहयोग आंदोलन के अपराध। और एक और आप देख लीजिएगा, अनवारी आंदोलन। हाँ, अनवारी आंदोलन के अनवारी आंदोलन के यही राहुल संकीर्तन ने अनवारी आंदोलन चलाया था ना? कहाँ? छपरा में ही अनवारी आंदोलन। चौरा चोरी की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चौरा चोरी घटना कब हुई? 5 मई नहीं, 5 फरवरी 1922 को बारदोली। उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर मुंजे। और सुभाष चंद्र बोस ने भी कमेंट किया था, जब राष्ट्रीय उफान पर था तब वापस लेना या राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ठीक है, नेहरू जी ने ये विरोध किया था इसका। चलिए, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? गांधी जी का असहयोग आंदोलन स्थल हो गया, तब लग गया कि गांधीवादी आंदोलन से जल्दी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्रांतिकारी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के नहीं। CR दास। पचासी क्वेश्चन ठीक वही है। इंडियन लिबरल फेडरेशन बाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। आपको स्वराज दल के बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। मार्च 1923 इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू और CR दास के नेतृत्व में। अच्छा, स्वराज पार्टी के संदर्भ में एक होता है, दो संगठन हुआ। एक हो गया अपरिवर्तनवादी, जिन्होंने चेंज नहीं किया। पूछा था अपरिवर्तनवादी कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालचारी, डॉक्टर अंसारी,
आयंगर और राजेंद्र प्रसाद, ये अपरिवर्तनवादी थे। इसके बाद अब इसमें बहुत सारा कुछ समझना पड़ेगा। एक तो केंद्रीय विधानसभा में चुनाव हुआ और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, मान 105 सदस्य में 40 सदस्य जो है स्वराज पार्टी ने जीता। उसके अलावा बंगाल में सबसे बड़ा दल बना और बम्बई और उत्तर प्रदेश में भी अच्छा सीट प्राप्त हुआ था। लेकिन इस दौरान स्थानीय निकायों में कई चीज हुआ था, तो पूछा जाता है। CR दास, ये लिखिए, कलकत्ता के मेयर निर्वाचित हुए 23-24 में। कलकत्ता के मेयर बने 23-24 में। राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर बने। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के। यही विट्ठल भाई पटेल जो है आगे चल के क्या बने, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने और इसी कारण इनको फादर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली मिला। और सैंडहर्स्ट कमेटी के मेंबर बने मोतीलाल नेहरू। सैंडहर्स्ट, इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के मेंबर बने। इसका कहा जाता है कि उपलब्धि क्या क्या थी। तो एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल को गिरा दिया, ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन की मांग और जो साइमन कमीशन की मांग जो है वो इन्हीं के प्रयास से माना जाता है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाएगा राष्ट्रीय उदारवादी दल इंडियन लिबरल फेडरेशन, एक तो आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसके संस्थापक थे, और कौन कौन मेंबर थे, तो तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल, श्रीनिवास शास्त्री, ये इंपॉर्टेंट आदमी थे। कौन कौन, तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल, श्रीनिवास शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन निम्नलिखित नेताओं में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? हसरत मोहानी। शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, दांडी यात्रा, गांधी जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? अब्बास तैयब जी। आचार्य विनोबा भावे पहले गिरफ्तार हुए किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और दो और इंपॉर्टेंट है विनोबा भावे, एक तो पंचमपल्ली जहां से भूदान आंदोलन शुरू किया था, और 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह ही थी। एक क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उसका नाम क्या था? वेब मिलर। वेरी गुड। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया। कहाँ पे? सी राज गोपालचारी, और गढ़वाल रेजिमेंट पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सब कुछ जानते हैं आप, हैं? एक्चुअली इसको सुनिए थोड़ा सा। गांधी जी 11 सूत्री मांग रखे थे इरविन के सामने, और उस मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। और तब गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले मुझे मिला पत्थर।
दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। शुभारंभ हुआ था साबरमती अहमदाबाद से, और नमक कानून का जो उल्लंघन हुआ था वो दांडी से। तो कौन सा जिला है वो जहां दांडी नमक कानून तोड़ा गया था? जो परीक्षा में पूछा था बीपीएससी पिछली बार, लोग कहा नहीं साबरमती आश्रम होना चाहिए। नहीं, साबर आश्रम में तो वो चला गया था, लेकिन जो नमक कानून तोड़ा गया था वो दांडी से, और वो नौसारी जिला में, गुजरात के नौसारी जिला। कितना मील था? 241, 241 और 385 किलोमीटर। उसका नाम क्या था जो गढ़वाली जो था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जियतरांग आंदोलन हुआ था, यानी उसी दौरान जदोनांग के नेतृत्व में और बाद में रानी गौरवनी के नेतृत्व में सविनय आंदोलन जुड़ा। एक हो गया खान अब्दुल गफ्फार खां का, और तीसरा एक धरासान कांड लिख लीजिए, धरासान कांड। कि का आंखों देखा हाल किसने दिया था? धरासान कांड का आंखों देखा हाल किसने दिया था? वेब मिलर। केरल में के केलप्पन और टी.के. माधवन ने नमक यात्रा की थी, कालीकट से पयानूर तक। कर्नाटक में सैनिकट्टा, इसी आंदोलन के दौरान यह आंदोलन चलाया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, न लगान न टैक्स, न लगान न टैक्स, कुछ भी नहीं देंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किससे की थी? नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से। अगला क्वेश्चन, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। निम्नलिखित किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? ये वाला इंपॉर्टेंट रखिएगा, पूछ सकता है। निम्नलिखित किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? एलन कैंपबेल जॉनसन। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसे मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था? पंडित नेहरू। निम्नलिखित किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, कहाँ रखा गया था?
कौन जहाज से गए थे? SS राजपूताना, नीचे ही में है, जा दीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? इसका आंसर आप बी और डी दोनों है, 78 और 69, टोटल मिलाकर हो गया 147। और पहले कितना था? 71 से बढ़ाकर 147 किया गया। ठीक है, तो 78 और 69 था, तो 147 हो गया ना। ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। क्या हुए थे? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला के बारे में सब जान ही रहे हैं आप लोग। आपका अगला क्वेश्चन है दलित वर्गों का संघ। हाँ, ये थोड़ा सा ठाट के क्वेश्चन है, लोग मार देते हैं अम्बेडकर। एक याद रखिएगा, 3 तरह का संस्था है। अब अम्बेडकर ने कौन कौन किया था? तो मूक नायक पत्रिका चलाई थी और बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका चलाई। संस्था कौन था अम्बेडकर का? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और एक सिंधे का था, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, जो कल लिखाए थे 1906 में। और दलित वर्गों का संघ बाबू जगजीवन राम। ये 2 अलग से थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। B.R. अम्बेडकर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव और सचिव JP जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इससे पहले बिहार में और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उसमें 2 आदमी का नाम था, फुलेना प्रसाद वर्मा। 1931 में जो हुई थी वो थे फुलेना प्रसाद वर्मा और JP। एक जो हुआ था गौरी शंकर मिश्र और नारायण वो भी इसी से जुड़े हुए थे। गौरी शंकर मिश्र नहीं था, रामवृक्ष बेनीपुरी थे, ये इसी से जुड़े हुए थे। लेकिन इसके जो मुख्य संस्थापक थे फुलेना प्रसाद वर्मा। 1931 वाला बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कौन हो गया आंसर? फुलेना प्रसाद वर्मा। 34 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में कौन हो गया? वेरी गुड। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बना था? इसका आंसर ई दे दें। 6 में इसकी अपनी सरकार बनी थी और 2 में मिली जुली सरकार। एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और दूसरा असम में। और 5 जगह बहुमत हुआ था, स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत था। बंबई में 3 सीट कम हो रहा था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? 28वां। किसका? कर दो, 8 में बना था ना, तो मिली जुली सरकार का मानेंगे तो मानेंगे ही। 28वां चला था सरकार। पूछेगा बिहार में कितना माह चला था सरकार? बिहार में कितना महीना चला?
24 माह दे सकते हो आंसर, लेकिन कुछ दिन के लिए और गैप हुआ था। देखिए 4 महीना के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, तो 28 में 4 गया तो 24, और 1 महीना के लिए रिजाइन भी दे दिया था, पता है ना, बताए थे ना, हैं? किस प्रश्न पर रिजाइन दिया था? ना 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 ना, राजनीतिक कैदियों के रिहाई के प्रश्न पर रिजाइन दिया था। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के प्रश्न पर रिजाइन दिया था। पहली 2 बार दिया है बिहार में रिजाइन। एक बार, पहली बार राजनीतिक कैदियों के रिहाई के प्रश्न पर रिजाइन दिया, और दूसरी बार 1939 में जब सभी लोगों ने दिया था तब। नेहरू, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। किसने कहा? मोहम्मद इकबाल। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? 23 मार्च 1900। अच्छा यही पूछ लेते हैं, मुक्ति दिवस कब मनाया? ना 22 दिसंबर 1939। लिख लो यहाँ पे, मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। क्यों मनाया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल की रिजाइन, मुक्ति हुआ। और 16 अगस्त 1946 को जो था वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, जिसी के बाद नोआखली में ये कांड हुआ था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, ये भी सही है। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये भी सही है। सिर्फ ये है, हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधि दिया गया था। क्रिप्स जो थे मित्र थे किसके? नेहरू जी के। कब आया ये? मार्च 1942। महीना पूछता है कभी कभी। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पे एक उत्तर दिनांकित चेक है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? लाल ललित को। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में तो सब पता ही है। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर जान रहे हैं, सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर दिए। 3 जगह समानांतर सरकार बनी। कहाँ कहाँ? बलिया। 1 मिनट, बलिया किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे। वो लिख याद रहना चाहिए छोटा सी चीज। बलिया में किस नेतृत्व में? चित्तू पांडे। उसके बाद बंगाल में कौन सी सरकार का नाम था? जातीय सरकार। बंगाल में जातीय सरकार। और वहां पे सतारा में किसके नेतृत्व में? सतारा में एक 17 में, और ये लिखिएगा तो 17 में जो थी वो सबसे लंबी सरकार चली थी।
17 में किसके नेतृत्व में हुई थी ये? अच्छा, एक और लिखिएगा, तामलुक। ये तामलुक में तो जातीय सरकार थी। उड़ीसा में भी एक सरकार बनी थी, तलचर में। और बिहार में बिहपुर में। बिहपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से वाईवी चौहान और नाना पाटेकर, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया ने, और एक कांग्रेस रेडियो चलती थी गुप्त रूप से, उषा मेहता के नेतृत्व। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ दौरान कौन था? लुई तीसर। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित था? मुंगेर में। नहीं, आईएनए किसकी दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26वां। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे? और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? सीलभद्र याजी। बिहार से इसका संबंध था, इसलिए कह रहे हैं सीलभद्र याजी, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस। देश नायक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाई गई? 12 नवंबर 1945 को। हाँ, महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को। और जो केस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भूलाबाई। आज़ाद हिंद फौज के बारे में सब कुछ पता ही होगा, मोटा मोटी सबको। तीनों का नाम बताइए। शाहनवाज, खान, हाँ ढिल्लोन, हाँ, और एक और हिंदू में क्या? सहगल। सहगल। और कहाँ सरकार बनाई गई थी? कैथी में, सिंगापुर के कैथी हॉल में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। अच्छा, ये दो जगह भारत में कब्जा भी किया गया। कहाँ कहाँ? और कोहिमा में। नाम रखा गया स्वराज और स्वराज और शहीद, ठीक है। हनुमान निकोबर। ये जो है नाजीबाद, ये इलाहाबाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कहा गया कि नाजीबाद फासीवाद साम्राज्य विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुई। तो कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1 मिनट, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कब आया था? अरे 19 तिथि बोलो ना रे, बिहार बीपीएससी में कहीं तिथि पूछ रहा है तो। हाँ, 24 मार्च 1946। सर पी लॉरेंस। अच्छा, इसमें कौन नौसेना अध्यक्ष था? एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर। कैप्टन मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ता किसने की? अब्दुल कलाम आजाद। लगातार 6 वर्ष तक वो क्या हो गए? कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए।
इसीलिए इस तरह की बात है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ठीक ही है। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? फरवरी 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब से प्रभावी हुआ? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई। माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? 3 जून 1947। ये तिथि याद करके रखिएगा, पूछेगा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन की मस्ती की बस्ती। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन, किचलू। और विपक्ष कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, विभाजन के विरोध में। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? आर कोपलैंड का। ये टफ क्वेश्चन सब है। आर कोपलैंड। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। किसने कहा? के.एम. पन्नीकर ने। ये सब बहुत टफ क्वेश्चन सब है। अंग्रेजी महाराज कौन थे भारत स्वतंत्रता के समय? जॉर्ज सस्टम। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, थॉमस मुनरो। ब्रिटिश सरकार के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसने कहा था? इटली। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन का श्वास है, अरविंद घोष। बॉयज स्काउट सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? बैडन पावेल। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों से नेहरू जी। उनका जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मॉरिस। और ये जो कोट है बिहार के संदर्भ में ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए विभाजन को कर दिया जाए। हो सकता है आज नहीं तो कल से शाम में हम उसको क्या करें, सारा जो बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन का रिवीजन करवाएं। कल से कीजिएगा, ठीक है। आज सहमति ले लेंगे इनकी ग्रुप में। हाँ ग्रुप बना देते हैं। अभी रुको, एक ग्रुप हो गया जिसमें सिर्फ जो इस बार एग्जाम देने वाला 67 का विद्यार्थी 100 बैच से जोड़ दिया जाए। उसमें ग्रुप के ग्रुप बना देंगे। नाम तो सबको पता ही है, एक लाइन से बोलते जाएगा। लड़का लड़के एक ग्रुप में बना दे, कोई दिक्कत है ना? हाँ अलग करवा दिए थे कि मतलब कोई को लड़का सब बदमाश था, तो वो सब नहीं होना चाहिए था, याद रखिएगा। बना दें डायरेक्ट लाइव, क्योंकि लाइव हम बाहर देते हैं तो नुकसान है, इसीलिए बंद कर दिया। उसको बंद करो ना रे।